कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा अब ये लगाया जा सकता है कि पूरे देश में अब वैक्सीनेशन की होड़ मची है। एक के बाद एक कई राज्य जहां टीकाकरण शुरू हो चुका है और इस लिस्ट में अब सुशासन बाबू के बिहार का नाम भी शामिल है। तो तेलंगाना में ड्रोन से वैक्सीन की डिलीवरी को मंजूरी मिल गई। देश में कोरोना के हालात बेहद चिंताजनक हैं। सरकार कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन में तेजी लाने में जुटी है। सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट करने का है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक कोरोना टीके की 16,73,46,544 खुराकें लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 22,97,257 खुराकें लगाई गई है। इसी बीच बिहार में आज से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। सरकारी बयान के मुताबिक प्रदेश को वैक्सीन की 3.5 लाख डोज मिल चुकी है। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि टीका लगवाने के लिए कैंडिडेट का पहले से रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग होनी चाहिए। बिहार में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वहीं हरियाणा सरकार ने भी वैक्सीनेशन को लेकर ऐलान किया है। सीएम खट्टर का कहना है कि प्रदेश में सभी जिलों में मीडिया केंद्रों पर पत्रकारों को कोविड-19 के टीके लगाए जाएंगे। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोरोना संकट से जूझ रहे भारत को दुनिया भर के देशों से लगातार मदद मिल रही है। इसी बीच में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अमेरिका जैसे देशों से मदद की नई खेप भारत पहुंच गई। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई में दुनिया के कई देश लगातार भारत के साथ खड़े हैं और मदद भी कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर कई तरह के मेडिकल उपकरण के साथ जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रिया और अमेरिका से मदद की नई खेप भारत को मिल गई है। जर्मनी ने भारत को एक ऑक्सीजन प्लांट भेजा है। इस प्लांट की क्षमता 4 लाख लीटर ऑक्सीजन उत्पादन करने की है। इस दौरान जर्मनी ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, इसलिए यह केवल उस मदद का जवाब है। इसी तरह से अमेरिका से रेमडेसिविर की तीसरी खेप भारत पहुंच गई है। अमेरिका लगातार भारत की मदद कर रहा है। अमेरिका ने भारत को 25,000 रेमडेसिविर की खुराक भारत भेजी है। अब तक 1,80,000 खुराकें भारत भेजी जा चुकी है। जरूरत के मुताबिक भारत की मदद के लिए अमेरिका अभी भी तैयार है। इधर ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक से ऑक्सीजन सिलेंडर भारत पहुंच गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रिया से 396 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत भेजे गए हैं। चेक रिपब्लिक से 500 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत पहुंचे हैं। इससे पहले भी कोरोना की इस लड़ाई में दुनिया के कई देशों ने भारत की मदद की है और ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर बाकी कई मेडिकल उपकरण भारत भेजे हैं। तो एक तरफ अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो रही है, तो दूसरी तरफ कई जगहों से कालाबाजारी की खबरें भी सामने आई। अब पुलिस ने गाजियाबाद से रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस को कुछ दिन पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। अब उसी आधार पर पुलिस ने एक शख्स को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार शख्स रेमडेसिविर इंजेक्शन को गाजियाबाद से लाता था और अलीगढ़ में मनमाने दामों पर बेचता था। गिरफ्तार शख्स के पास से अलीगढ़ पुलिस ने इंजेक्शन की 4 शीशियां बरामद की है। गिरफ्तार शख्स रेमडेसिविर इंजेक्शन को 20 से 25,000 में बेचता था। गिरफ्तार शख्स को जेल भेज दिया गया है। इधर गाजियाबाद प्रशासन ने कालाबाजारी को रोकने के लिए नई कोशिशें शुरू कर दी है। अब इस इंजेक्शन की सप्लाई को शासन से अपने स्तर पर किए जाने का फैसला किया गया है। पंजाब में भी लगातार रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद प्रदेश में निगरानी केंद्र बनाया गया है। पंजाब में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन निगरानी केंद्र की स्थापना की है। इससे पहले देश के कई शहरों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबर सामने आ चुकी है, जबकि कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बावजूद इसके अभी भी कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।